बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में हदिया सलातो सलाम के बाद मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा मुहिब्बान औलिया, सालाना नक्शे लासानी कॉन्फ्रेंस में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं मखदूमुल उलमा वल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत फैज़ दरजत हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद मुद्दज़िल्लहु व दामत मालिकुम। आपकी क़यादत में और सदारत में आपके तवस्सुल से अकाबिर औलिया की बारगाह में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, बिरादर मोहतरम अल्लामा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहु, सादात किराम, उलमा किराम, सना खान हज़रात, क़ुर्रा कसीर तादाद मौजूद हैं। मुख्तसर वक़्त में मुझे आज की मौजू पर जो हज़रत ने मुझे इरशाद फरमाया, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसकी रोशनी में चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपने महबूब कायदुल मुरसलीन सैयदुल नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारका वसल्लमा आपको अफ़ज़लुल खल्क़ फरमाया। आप अल्लाह के सब महबूब और मुक़र्रब बंदों के पेशवा हैं और सबसे आला भी हैं और औला भी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला ने अज़मत, इज़्ज़त और ताज़ीम सबसे बुलंद मकाम पर आपको फायज फरमाया। मुहक्किकीन उलमाए किराम ने आपकी शान में ये लिखा कि ताज़ीमुन नबी बेजमी अनवाए ताज़ीम अम्र मुस्तहसनुन सिवल उलूहिया, के नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम ये है कि ताज़ीम की जितनी अक़साम वजूद में आई हैं, हर किस्म से हुजूर की ताज़ीम करना अम्र मुस्तहसन है। मा सिवा उलूहियत के हद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इलाह ना कहा जाए। इलाह अल्लाह की ज़ात है। बाद उलूहियत हर ताज़ीम और हर मर्तबा अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपनी सिफ़ात मुबारका का मज़हर भी अपने हबीब अक़दस अलैहिस्सलाम को फरमा दिया है। अल्लाह ताला की मखलूक में क्या है गिनवाना मुश्किल है। लखू का अनवा है, मखलूक की अक़साम है, लेकिन जो सबसे अजीम मानी जाती हैं उसमें बैतुल्लाह शरीफ है और अर्श आज़म है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर इस्तवा फरमाता है और उसके तजल्लियात, उसकी सिफ़ात का मरकज़ अर्श आज़म है। तजल्लीगाह है सिफ़ात बारी ताला की, तो सबसे बड़ा मकाम है अर्श का, लौह का, कुर्सी का, बैतुल्लाह शरीफ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया, लेकिन इस अमर में इजमा है उलमा का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सरीन का कि अल्लाह की मखलूक जिस नौ की भी हो, हर एक से बड़ा मकाम और इज्जत और ताज़ीम अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई। हत्ता के बैतुल्लाह शरीफ जिसकी तरफ मुतवज्जे होकर हम नमाज पढ़ते हैं, बैतुल्लाह शरीफ भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करता है। अल्लाह का घर है। इसीलिए हजरत आला हजरत अज़ीम और बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान ने इस मसलक की तर्जमानी फरमाई, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो,
काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हुजूर काबा का काबा है और अर्शे आदम से भी बुलंद शान रखते हैं। काजी अय्याज उंदुलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने अशफा बितारीफ हुकूक अल मुस्तफ़ा में इस मसला को वाज़े फरमाया। और इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में शिफा सिकाम फी ज़ियारत खैरुल अनाम इसमें, और अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह में, इन सब अकाबिर ने ये मसला वाज़े फरमा दी। अब अल्लामा काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह आपकी इस अफजलियत को जो सारी मखलूक पर, अंबिया और मुरसलीन पर है, मलाइका पर है, बयान करते हुए ये मसला बयान फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन के जिस हिस्से पर गुंबद खजरा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, ये जगह जो आपके वजूद मुबारक से मस करती है और तहम्मुल करती है वजूद मुतहर का, ये हिस्सा अर्श आज़म से भी बुलंद है। वजूद मुतहर की अफजलियत पर बुनियाद रखते हुए ये मसला बयान फरमा रहे हैं। असास ये है इस मसले की कि जब वजूद मुतहर हर आला से आला मखलूक से भी अफजल है, तो जो हिस्सा आपके वजूद मुतहर को मस करता है, वो जमीन हो, मट्टी हो, वो भी अर्श आज़म से बुलंद है। इस पर उलमा कलाम करते हैं, उनका काम है कलाम करना, लेकिन मोहब्बत से कलाम करें तो कुछ पा जाएं, वरना निरा कलाम करें तो फिर बर्बाद हो जाते हैं। कलाम की इजाजत है, लेकिन कलाम हो मोहब्बत से, कलाम हो अदब से, ठीक है। अगर इस्तिग़फ़ाफ़ की नीयत से हो ना, हल्का करने के लिए, एक खफीफ बनाने के लिए, नक्स के लिए, ऐसा शख्स कलाम के काबिल नहीं रहता। ला तजअलू दुआ और रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, इस आयत करीमा के तहत जिसमें यह कहा गया कि लोगों मेरे महबूब से उस लहजे में कलाम न करो जिस लहजे में तुम आपस में कलाम करते। अंदाज भी अलग रखो, उसलूब भी अलग रखो, कलाम भी अलग हो, अल्फाज भी अलग हों, कोई मौहूम और कोई मोहमल कलमे न कहना, ऐसा मुश्तरक कि जिसके अंदर इहाम भी पाया जाए, खिफ़त का, नक्स का, ऐसा कलमा मत बोलना, इसलिए कि यह हराम है और जानते बूझते बोलना कुफ्र है और मुसिर होने वाला काफिर हो जाता है। मनिस्तख़फ़्फ़ बिजनाबिही हुवा काफिरुम मलऊनुन फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने शाने नबुव्वत में इस्तिग़फ़ाफ़ किया वो काफिर हो गया, दुनिया और आखिरत में लानती हो गया। इसलिए कि रब ताला ने वतुअज़्ज़िरूह वतुवक्किरूह का हुक्म दिया, इस्तिग़फ़ाफ़ की इजाजत नहीं दी। सबसे बुलंद मकाम अफ़ज़लुल ख़ल्क़ आपकी शान है,
कायदुल मुरसलीन हैं, सय्यदुन नबिय्यीन हैं, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, अल्लाह के हबीब हैं। तो ये इज्जत है। देखो, बगैर नीयत के अगर कोई लफ्ज बोले ना तो उसमें माफी होती है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत यह है कि बगैर नीयत भी अगर किसी ने इस्तिग़फ़ार कर दी तो कुफ्र हो जाएगा। ये बात नोट करो, नीयत इहानत के बगैर भी अगर उसने इहानत का कलमा बोला तो कुफ्र होगा, इसरार करेगा तो काफिर हो जाएगा। कुरान पाक में इरशाद है, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, हराम है तुम पर ऐसा कलमा कहना कि जिसमें इस्तिग़फ़ार का इहाम भी हो। और कहने वाले नीयत नहीं रखते थे, ये गुलाम थे, इसके बावजूद हराम करार दिया गया ये लफ्ज नहीं बोलना। बाद लोग समझते हैं कि नीयत से होती है ये बात, कि नीयत नहीं है तो फिर कोई नहीं है ना, नीयत नहीं है। रायना कहने वालों की नीयत तो नहीं थी ना, इस्तिग़फ़ार की तो सहाबा थे, मना फरमाया। फरमाया वाम पड़ता है, और जिस कलाम में वाम भी पड़े इहानत का, बगैर नीयत भी मेरे हबीब की बारगाह में ऐसा लफ्ज बोलना जायज नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? अल्लाह फरमाता है कुरान में, वाला इन सालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्ताज़िऊन अला ला ताज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। जब उनसे पूछा जाए कि तुम तौहीन करते हो, क्या बोलते हो उनकी बारगाह में, मजाक करते हो, यूं ही हम तो बस खुश गप्पी खुश मजाजी इस तरह बात करते हैं, इहानत नहीं चाहते। फरमाया मेरे हबीब की बारगाह इस्तेहजा की, ठट्ठे मखौल की बारगाह है। तुम कुछ भी कह लो, ला तातज़िरू, अब उज़र करो मत करो, माजरत मत करो, उज़र कबूल नहीं। कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तुम कलमा पढ़ के काफिर हो गए हो, क्योंकि जो मेरे हबीब का इस्तेहज़ा करे, मजाक करे, इहाम का कलमा बोल के मुस्सिर हो जाए, वो काफिर हो जाता है, ईमान उसके पास नहीं जाएगा। गिरामी कदर हजरात, ये है बुलंद शान, कुरान मुकद्दस में हर जिहद से इस बात को वाज़ेह फरमा दिया गया। आइए अब हजरत काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह आप ही के इरशादात से एक मसला एक दूसरी नौइयत से पेश करता हूं। वो ये है कि इब्न तैमिया, दुनिया जानती है उसको, और दूसरी दुनिया ज्यादा, बल्कि तीसरी दुनिया और भी ज्यादा जानती। इब्न तैमिया ने कहा, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही वुसअत के साथ इश्क वाले बंदे हैं, लेकिन तहकीक किधर गई, तहकीक किधर गई। इब्न तैमिया भी तहकीक करते थे ना, रिसर्च स्कॉलर थे, इतनी रिसर्च की ईमान जाता रहा, बेदबी पर उतर आए, ईमान नहीं रहा, मुहक्किक बन गए। हमें ऐसे मुहक्किक अच्छे लगते हैं जैसे इमाम तकीउद्दीन सुब्की हैं, अल्लामा काजी अय्याज हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हैं, तहकीक भी करते हैं पूरे एतमाद के साथ, अदब भी करते हैं पूरे ईमान के साथ। ये बात ऐसी नंगी जारहियत कबूल नहीं होती, ये बारगाह बुलंद है। हजरत काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
हुजूर का वजूद मुकद्दस है। फिर इस वजूद से जो शय मुताल्लक है वो बुलंद है। वो मिट्टी सिर्फ मस करती है, छूती है आपके बदन को। वजूद मुताहर का जुज नहीं है, मिट्टी है, जुज तो नहीं है। ये कह दिया हमने कि ये मिट्टी जब सबसे आज़म अकरम अफजलुल खल्क नबी के वजूद मुताहर के साथ मस करती है तो सबसे आज़म शय का अकरब हिस्सा जिस शय का भी हो वो भी सारी मखलूक से बुलंद हो जाता है। ये है मोहब्बत वाले। आप बाईं तरफ बैठे हैं, इसका मतलब नहीं कि आपकी आवाज आहिस्ता हो। समझ तो रहे हैं ना कि नहीं? समझ रहे? आते को हुआ करो। फिर असी सारी उम्र बोले, हुण तुहाडे बोलने दा वेला है। पते आवे लगे बस सुन सुन के निरा बचा गए हो या कोई समझ भी आई जे। अब मैं टेस्ट करूंगा इस बात का। हजरत नक्शे लासानी कॉन्फ्रेंस में के दोस्तों ये मसला हमने समझ लिया और ऐसा मसला नहीं है कि जिसको चैलेंज कर दे कोई आए चैलेंज करे। हम तहकीक से भी जवाब देंगे और प्यार से और इश्क से भी जवाब देंगे। हाँ, इसलिए प्यार वालों को ये ताना मत देना प्यार ही करते हैं, इनको तहकीक को पता कोई नहीं। मैं कहा पता है ही तहकीक का प्यार वालों को। क्यों? तहकीक होती नहीं ताईद मुस्तफ़ा के बगैर, और ताईद होती नहीं अदब के बगैर। वो ताईद उसी के फरमाते हैं जो अदब वाला होता है। बेअदबों को ताईद नहीं हासिल होती, चाहे वो हजार हजार किताबें लिख जाएं। दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अफजलुल खल्क हैं। आपकी इज्जत, आपका वक़ार ये है कुरान मुकद्दस में लिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। जब मैं ये बात कर रहा हूं ना तो अदम मुतालिया की बिना पर बाज लोग अच्छा बैतुल्लाह शरीफ से भी अफजल है। मैंने कहा अर्श से भी अफजल है। मैं बिल्कुल है, हम वहां हज करते हैं। मैंने कहा हज भी तब करते हो जब वो करते हैं, तुम कैसे करते? तुम्हें क्या पता था कि हज करना है? और एक मसला सुना दूं आपको, पक्का मसला है, पक्का। हुजूर की ये शान है। बाज लोगों का ख्याल होता है। मैं एक दफा मेरे उस्ताद गिरामी के साहबजादे उनका हिफ़्ज़ मुकम्मल हुआ तो महफिल हुई। मेरे उस्तादों ने 1980 की बात है मुझे उस महफिल का नकीब बनाया। मैं जब बोल रहा था, ऐलान कर रहा था, तो एक बड़े आलिम उनके साथ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे जामिया कराची में, वो भी आए हुए थे। मुझे ऐसे इशारे से बुलाया, मेहमान थे, तो मैंने इज्जत के लिए करीब किया। मैंने कहा जी। फरमाया मियां साहबजादे को बात तुम आगे बढ़ के करते हो, यहां साहिब इल्म लोग भी बैठे हैं। मैंने कहा जी मैं आगे बढ़ के नहीं करता, जो कह रहा हूं उसको मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे उस्ताद आपके साथ भी प्रोफेसर हैं, जामिया कराची में पढ़ाते हैं और उनके शागिर्दों में अच्छे से अच्छे हैं। मुझे क्यों खड़ा किया इस महफिल में उन्होंने? तो मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कहने लगे ठीक है फिर करो। मैंने कहा करूंगा तो गज वज के करूंगा। दोस्तों आपके ख्याल में जाए जी बैतुल्लाह शरीफ से भी अफजल है? हाँ, अर्श आजम से भी अफजल है।
अभी जो मसला बताना है ना बुजुर्गों, जरा ध्यान करना उस पर। मैं इस पर 100 हदीसें पेश कर सकता हूं कि काबा शरीफ को इस तरह उंगली से के इशारे से फरमाया, या बैतुल्लाहिल अतीक, ए अल्लाह के घर, गवाह रहना तू बड़ी इज्जत वाला है, मगर अल्लाह का एक मोमिन बंदा, उसके माल और उसकी जान और उसकी इज्जत की हुर्मत, ए रब के काबे, मेरे उम्मती मोमिन के माल और जान की इज्जत तेरी हुर्मत से भी ज्यादा है। हुजूर की नहीं, हुजूर के गुलाम की बात हो रही। करे चैलेंज जो भी करता है मौलवी, आए सामने। मैंने कहा तू बैतुल्लाह शरीफ का नाम सुनकर तुझे ये ख्याल आ गया बैतुल्लाह से अफजल कैसे होंगे, और बैतुल्लाह से तो उनके गुलाम अफजल हैं। वाह 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 वाह। बैतुल्लाह की हुर्मत से एक मोमिन की जान की हुर्मत ज्यादा, एक मोमिन के माल की हुर्मत ज्यादा, एक मोमिन की इज्जत की हुर्मत ज्यादा। अब समझ आई कि हम इतनी इज्जत क्यों करते हैं हुजूर की। लोगों को वाम हो जाता है, इनका तो काम ही ये है। तो मैंने कहा है ना, तेरा क्या काम है हमारा काम, तू अपना बता, इससे अच्छा तेरे पास कोई है काम? कहते हम तो नहीं कर सकते। अब मैंने कहा तुम कोई इज्जत वाले हो और जलीला का काम नहीं हो, इज्जत वाले का काम नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर सईदा शरीफ। हम नहीं कर सकते। मैंने कहा करना भी नहीं। क्यों? तेरे पास वो वजूद नहीं, तेरे पास वो जुबान नहीं, तेरे पास वो आंख नहीं, तेरे पास वो कान नहीं है, नहीं न करना, बनावट भी ना करना। क्यों? तुमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? ये वो करें जिनकी माल, जान, इज्जत की हुर्मत हुजूर ने काबे से ज्यादा बताई, और जिनको यकीन आया है इन हदीसों पर, वो जोर से कह लें सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हम तो काबे का तवाफ करते हैं और हजर अस्वद को बोसा देते हैं, तो हम उसको चूमते हैं, हम उसको चूमते हैं। हमारी हुर्मत ज्यादा है, हमारी हुर्मत ज्यादा है। हजरत शाह रुकने आलम नूरी मुल्तानी फरमाते हैं, ये भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम उसको चूमते हो कि इस बहाने वो तुमको चूमता है। इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने काबा की हकीकत को गुम पाया, बैतुल्लाह शरीफ में मिली नहीं। तो रब से सवाल किया कि बैतुल्लाह की हकीकत किधर है, हम तो हाजिरी के लिए आए थे। फरमाया मुल्तान गई है। कुतुब शाह रुकने आलम काबा उसकी जियारत को गया है। इस वक्त काबा का जिस्म देखो, काबा का जिस्म देखो, उसका जाहिर देखो। जब पलट के आएगा तो सबसे पहले याफ़ी तुझे उसकी हकीकत दिखाऊंगा। अभी वो खुद कुतुब की जियारत को गया है, और कुतुब जो होता है ना, वो तो उम्मत में मुंतखब होता है। लेकिन एक बात बताऊं, हजरत खातिमतुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, तोहफा इस्ना अशरी उठा के देखो, आप फरमाते हैं कुतुब तो एक वक्त में 7 होते हैं,
और कुतुबुल अख्ताब एक होता है जो इन सातों का बादशाह होता है। और अल्लाह ने सैयदा खातून जन्नत को ये इज्जत दी कि कुतुबुल अख्ताब, पहले कुतुबुल अख्ताब से लेकर कयामत तक जितने उम्मत में कुतुबुल अख्ताब होंगे वो औलाद फातिमा ज़हरा से होंगे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना अली अला सानी अली बुरसईदा शरीफ। हम इज्जत करते हैं, हम इज्जत करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। हमें रसूलुल्लाह ने हमें इज्जत वाला बनाया। ये खिताबत नहीं है, ये कुरान है। क्यों? अल्लाह फरमाता है सारी इज्जत का मालिक मैं हूं, लिल्लाहिल इज्जा। और फिर किसकी इज्जत है? वलिर रसूल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत है। और कलाम यहां बंद नहीं हो गया, वलिल मोमिनीन। अल्लाह इज्जतों का मालिक है, उसने अपने रसूल को इज्जत दी। और रसूल को जब रब ने इज्जत का मालिक बनाया तो रसूल ने अपने मोमिन उम्मतियों को इज्जत अता फरमाई। जो इस बात को महसूस करते हो कि कोई इज्जत है हमारी, जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। आप इज्जत वाले हो, ये कुरान शरीफ का ऐलान है। लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं कि आपको कुरान के जो तमगे कुरान ने दिए हैं, स्टार दिए हैं, आपको एहसास ही ना हो कि आप इज्जत वाले। ये भी हमें बताना पड़ता है कि आप इज्जत वाले। चलो बताने से भी पता चल जाए तो बड़ी बात है। अब आपको समझ आई कि हमारे हर वक्त इज्जत रसूल की बात क्यों करते हैं। ये वजह है इज्जत दी रसूलुल्लाह ने तो हर इज्जत वाला उम्मती रसूलुल्लाह की इज्जत करता है कि यार रसूलुल्लाह ये नेमत इज्जत की पाई तो आपका सदका पाई है, आपके सदके इज्जत मिली तो वो भी इज्जत करता है। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, रसूलुल्लाह की इज्जत पर तखफीफ, खफीफ, हल्का लफ्ज न बोलना। अल्लाह फरमाते हैं नबी की बीवियों, या निसा नबी, ये निसा की इजाफत हो गई नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, मेरा नबी अफजलुल खल्क है, तुम मेरे नबी की बीवियां हो। और कायनात में लाखों करोड़ों औरतें हैं मगर तुम किसी की मिसल नहीं, तुम बेमिसल हो। अब जामिया अशरफिया के लोग तकरीर ये करते हैं, क्यों उनके 3 बाजू हैं? नहीं, 2 ही हैं। तो फिर सब औरतों के 2 बाजू होते हैं तो बेमिसल तो होनी है। मैंने कहा फिर अल्लाह से पूछ, लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा क्यों फरमाया? अल्लाह फरमाता है हबीब तेरी शान के लायक ये पाक हैं, ये है उनकी इज्जत, ये है बेमिसलियत। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। कायनात में आपसे अनफस अल्तफ, आपसे आज, आपसे अतियब, आपसे ज्यादा नफीस और लतीफ मैंने कोई मर्द पैदा नहीं किया। और
खदीजा हफ्सा आयशा से ज्यादा लतीफा कायनात में नजीफा मैंने कोई औरत पैदा। क्यों? इसलिए कि आप जौज हो ना इनके, ये जौजा हैं आपकी। तो जौज और जौजा किस माने में कहते हैं? जोड़ा। जोड़ा ये होता है ना माना, जौजे जौजा ये जोड़ा। तेरे जोड़े हबीब दे रड़ाए मां बाप ने नहीं, दोवे कोई नहीं सा। तो किसने मिलाए जोड़े? हमारे जोड़े हमारी मां मिलाती है, खाला मिलाएगी, फूफी मिलाएगी, चच्ची मिलाएगी। और जितनी मोहब्बत करेगी बच्चे से, अपने अजीज से, उतना ही कोशिश करके कोई नफीस रूह ढूंढेगी कि मेरे बेटे की बहू ऐसी होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने तो नहीं ढूंढी बहुएं, हजरत आमिना ने तो नहीं शादी की, हुजूर की। अल्लाह फरमाता तेरे जोड़े अम्मी अब्बे ने नहीं, तेरे रब ने बनाए। हत्ता के कुरान ये भी कहता है कि तेरी शादियां भी मैंने की, हत्ता के तेरे निकाह भी मैंने किए। पढ़ो कुरान। ज़व्वजना का हा, ये जो ज़ैनब से तेरा निकाह हुआ, इसमें तो मैंने निकाह खान भी किसी और को बनने नहीं दिया। ज़ैनब से तेरा निकाह तेरे रब ने किया। और अगर आपको समझने का यारा हो ना, गौर हो आपका, तो मैं आपको बता दूं इशारतन बता दूं। इसको तकवीनी तौर पर ना समझना। कर भी दिया हो निकाह किसी ने, अल्लाह फरमा सकता है वो हो रहा है, बंदे बैठे हैं, गवाह बैठे हैं, या निकाह खागन बैठा है, तो यूं ही बैठे हैं। हकीकत में कहना या निकाह खान बैठा ही नहीं, गवाह कोई था ही नहीं। हुजूर है, हजरत ज़ैनब है, अल्लाह कह रहा है मैंने निकाह किया हबीब तेरा हा ज़ैनब से, हमने तेरा निकाह किया उससे। हा ज़ैनब फख्र करती थी हजरत आयशा पर भी, फरमाया आयशा तेरा निकाह बंदों ने पढ़ा, मेरा निकाह मेरे रब ने पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान भाई जोर से बोलो। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी। इज्जत निसान नबी, हुजूर की बीवियां, औरतें, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम बेमिसल हो, तुम बेमिसल हो, तुम बेमिसल हो। तो निसा नबी हो तो बेमिसल हो, और बिनात नबी हो। अल्लाहु अकबर। क्यों? कि निसान नबी हो, वो बेटियां खून किसी और बाप का है, उनकी निस्बत अक़्दे निकाह से है। और बिनातुन नबी खून मुस्तफा का है, असल मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह। वो गोश्त मुस्तफा का, वो हड्डियां मुस्तफा की, वो जुज है मुस्तफा का, उनकी असल मुस्तफा है। तो जो औरत निकाह में आए वो बेमिसल हो जाए, और जो मुस्तफा के खून से जिसका खून बने, कायनात में उसको कोई मिसल होने का सवाल। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शाने सैयदाए कायनात, शाने सैयदाए खातूने जन्नत। उम्महातुल मोमिनीन बेमिसल हैं, सुभान अल्लाह, बिनातुर रसूल बेमिसल हैं। और एक बात सुन लो कान खोल के और दिल के कानों से। ये कान तो खुले ही हैं आपके, लेकिन ये दिल वाले भी खोल लो। और मैं दिल से ही बयान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब दिल ही तो रह गया है, और रह क्या गया? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुन लो, उम्महातुल मोमिनीन की शान ये है, हमें समझाना है सबको, बुग़्ज़ से नहीं। सुन्नी अगर कोई गलती भी करेगा तो हम प्यार से समझाएंगे उसको, लेकिन प्यार से समझाते समझाते डांट भी सकता है उस्ताद, बाप भी डांट सकता है, उस्ताद भी डांट सकता है। और जो असील बच्चे होते हैं वो उस्ताद की डांट भी बर्दाश्त करते हैं, बाप की और मुर्शिद की डांट भी बर्दाश्त करते हैं। और असील मुर्शिद और उस्ताद कभी बुग़्ज़ से नहीं डांटता, ये भी ख्याल रखना। जाहिर में गो खफा है मगर दिल में प्यार है, वो कोसते हैं कहते हैं तेरा बुरा ना हो। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात। जाहिर में गो खफा है मगर दिल में प्यार है, वो कोसते हैं कहते हैं तेरा बुरा ना हो। वाह 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 वाह, क्योंकि बाप बेटे का बुरा तो नहीं चाहेगा ना, डांटेगा जरूर लेकिन बुरा नहीं चाहता। मगर कोई खुद ही अगर कमर बांध ले जहन्नुम में गिरने पर तो क्या किया जा सकता है? तवज्जो रखो, मैं आपके सामने पूरा मसला अर्ज कर चुका हूं, अगर ध्यान रहे। देखो, अज़वाजुन नबी, एक उनमें बीबी हैं हमारी मां सिद्दीका बिनते सिद्दीक, आयशा सिद्दीका मुतहरा मुनज़्ज़हा मुबर्रा अनिल उयूब, और शहादत इस पर कुरान की है। ठीक है, कुछ लोगों ने, एक वाकया हुआ हार गुम होने का, कुछ लोगों ने तोहमत लगाई, उनकी इज्जत पे हर्फ उठाया। कुरान में वाकया है, 17 आयतें उतरी। कितनी? बोलो बोलो मुसलमानों, कितनी आयतें? 17। ये सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, लेकिन बीवी महबूब की हैं। इज्जत पे कोई उंगली उठाए, इनकी पाकीज़गी कौन बयान करता है? अल्लाह। और कैसे? सुनो, जब तुमने सुना तो तुमने नेक ख्याल क्यों ना किया? और जिन्होंने नेक ख्याल किया उन्होंने कहा ये तो तोहमत है निरी, इसमें तो कोई बात नहीं। और कुछ जब मामले को समझे ना तो क्या कहा? लौला इस समय तुमुह कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सुना
तो सुनते ही हमने ये क्यों ना कहा कि हम ये बात अपनी जबानों पर नहीं लाएंगे। ये बात जो मुनाफिक कह रहे हैं अपनी जबानों पर नहीं लाएंगे। जबानें हैं, बात भी करते हैं, मगर मोमिन हबीब अलैहिस्सलाम के अहले बैत घर वालों के लिए सोचते भी नहीं, बुराई का सोचते भी नहीं, जबान पर भी नहीं लाते। उनका कुछ देर कर दी, हमें तो सुनते ही कहना चाहिए हाजा बोहतान अजीम, ये कहना चाहिए। अच्छा, अब देखो अल्लाह नसीहत क्या फरमाता है। ये तीसरी आयत में मैं जा रहा हूं। याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। लोग हमें कहते हैं हम मुहक्किक हैं, ये वाइज लोग क्या जाने। मैंने कहा याइज़ो को मुल्ला हो वाजा याइज़ो, याइज़ो का फाइल कौन है? अल्लाह। मालूम हुआ महबूब के घर की बात आए तो अल्लाह भी वाज करता है। एक हिसाब अल्लाह के हबीब की घर की बात आए, अहले बैत की बात आए तो अल्लाह भी नसीहत करता है, बात करता है। और क्या बात करता है? अंतऊदू लिमिस्लिही अबदा। मेरा हबीब बड़ी इज्जत वाला है, उसका घर भी इज्जत वाला है, उसका घराना भी इज्जत वाला है, और उस घर की हिफाजत करने वाला रब भी बड़ी इज्जत वाला है। तुमने सोच कैसे लिया? और तुमने सोच कैसे लिया कि जिसे मैं जोड़ा मुकर्रर करूं अपने हबीब के लिए, उसके बारे में हिलका लफ्ज़ तुमने सोचा कैसे? आज भी नहीं बोलना, क़यामत तक नहीं बोलना, आबादा कभी नहीं बोलना। या अल्लाह बात आज हो रही है, आबादा क्यों कह रहा है? फरमाए इस घराने के बारे में ना हिल की बात आज करनी है ना क़यामत तक करनी है। आबादा आबादा आबादा। ओ मुहक्किकीन कान खोल कर सुन लो, नबी की इज्जत के लिए ज़ौजा भी नबी की इज्जत है, लेकिन ज़ौजा में एक ऑप्शन है कि ज़ौजा न रहे। ज़ौजा ज़ौजा है, मगर कुरान कहता है सुन लो, असा रब्बहु इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। हबीब अगर तू इनको तलाक दे जा, अगर तू इनको तलाक दे दे, मैं इनसे बेहतर अज़वाज तुम्हें दूंगा, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। एक राफसी शिया मुझे कहने लगा आप कहते हो बेमिसल हैं, पहली आयत का तर्जुमा किया, अब कहते हैं इनसे बेहतर दूंगा। इसका मतलब इनसे बेहतर थी ना, बेमिसल फिर ये कैसी हुई? इन जैसी भी, अगर बेमिसल का मतलब है इन जैसी भी कोई नहीं, तो अल्लाह कहता है खैरुम मिन कुन्ना खैरम मिन कुन्ना, कि अगर तुझे हबीब ने तुमको अज़वाज, अगर मेरे हबीब ने तुम्हें तलाक दे दी ना तो तुमसे बेहतर अज़वाज मैं अपने हबीब को दूंगा। तो मौलवी आप पहले आयत में तो ये बता चुके कि इनकी मिसल भी कोई नहीं, अब खैरम मिन कुन्ना भी निकल आई। तो हमारे अकाबिर ने क्या फरमाया? उस्तादों वाले हैं ना, पीरों वाले हैं, उन्होंने बताया कि इन तल्लक़कुन्ना, ए जे हबीब तानू छोड़ देवे,
ते हबीब जिन्नू छोड़ देवे ओदे नालों ते सारे बेहतर हो जाते। जब तक ना छोड़े उनसे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह अकबर, वाह वाह। इन तल्ला का गुन्ना हबीब अगर तुम्हें जुदा कर दे और पीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका? जब तक हबीब की निगाह में है इनके मिसल कोई नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये मसला है मगर शिया साहब बेटिकटे ना हो जाए। जी कुरान असा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह तो समझाए। हबीब छोड़े तो फिर इनसे आला हो सकती हैं। हबीब इनको अपने करीब रखे तो इन जैसा कोई भी नहीं। लेकिन ये इन है ना, इफ अगर छोड़ दे, अगर तुम्हें छोड़ दे है ना। और जौजा में तो इन है ना, अगर छोड़ दे। बेटी में तो अगर छोड़ दे भी नहीं। तो जिसमें अगर छोड़ दे की गुंजाइश है उनके बारे में खता का, गलती का, बुराई का सोचा नहीं जा सकता। जबान पे लाना हराम है। मैं 3 आयतें पढ़ रहा हूं। खता, गलती, बुराई जबान पर लाना हराम है। बल्कि अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर जबान पर लाए तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। अगर मोमिन हो तो ऐसा कलमा कभी जबान पर ना ला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। कुछ समझ आया या नहीं आया? समझ आया? अब अहले सुन्नत व जमात शिया का सवाल नहीं। क्यों कि शिया हमारे लगते ही कुछ नहीं। वो जो मर्जी बकते फिरें, हमारी सेहत पर क्या असर है? हिंदू हिंदुस्तान में बकते हैं, आपको कोई खतरा है? वो तो सहाबा कराम के ईमान के भी कायल नहीं, उनकी बातों का असर नहीं। ओ मौलविया, दुनिया 1000 जुल्म करे उसका गम नहीं। मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। तू सुन्नी कहला के ये लफ्ज बोले तो कैसे बोल सकता है? किसी शिया कुत्ते को बोलने दे, बोलता है, हम उसका मुकाबला कर लेंगे। सुन्नी का ईमान तो ऐसे लफ्जों का बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उनकी बात नहीं करता, बात तेरी है, तू बात कर। बात समझ आ रही है आप? कहती वो कह रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं। मैंने कहा उनको गोला मार, वो है। तू अपनी बात कर। सुन्नी का ईमान कैसे बर्दाश्त करेगा? ये खता वालों का घर है। फिर कहते जी मासूम आप साबित कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, तेरे जय पुत्र जमन मावा तो फिर मासूम साबित करने की लोड़ ही कोई नहीं। क्योंकि तू तो मासूमा भी खतावार आके है, तो मासूम आके किसी ने लेना चाहिए। तो तू तो ये कह रहा है, ओए पगलिया, मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि अदब वालों में से कोई ऐसी बात नहीं करता। अल्लाह विवाद नसीहत क्या कर रहा है? ऐसा कलमा नहीं बोलना, इसके मिसल नहीं बोलना, सोचना भी नहीं। क्यों? तुम क्या सोच रहे हो? औरतें इम्कान है, तेरी इम्कान की बात भी समझा दूं तुम्हें। इम्कान है, फरमाया इम्कान है। हाँ, अंबिया के बाद इम्कान मानता है ना, तो रब क्यों कहता है कि ऐसा कलमा भी नहीं बोलना, सोचना भी नहीं? अब करना बात, जब इम्कान है तो सोच ले।
अल्लाह फरमाता है इम्कान पर सोचा तब जा सकता है जब तेरा रब ऊँगता हो, तेरा रब सोता हो, रब जागता हो तो हबीब के अहले बैत में खता कैसे आ जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो गौर, इस घर की जिम्मेदारी मुझ पे है, मेरे घर की जिम्मेदारी इस पर है, वाह 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 वाह, घर की जिम्मेदारी खुदा पर है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो इम्कान लिए फिरता है, समझ काबे का गंध निकाल, बुत गिरा, मालिका निकाल दिए, मैंने निकाले, अली ने निकाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? मेरा घर तू साफ कर। अंतहिरा बैतुल ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद। ठेका भी बहुत पुराना है। आज हमसे पूछते हो सैयद को ठेकेदार है? मैंने कहा नहीं, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन कुरान से ये साबित कर देंगे कि ठेकेदार अगर रब के घर के हैं तो आले इब्राहिम ही है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, आहिद ना, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सईदा शरीफ। आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद। तू आयत लाया ना कि किसके पास ठेका है, मैं तो आयत पढ़ रहा हूं। और ये अगर तू कहेगा कि उनके साथ थी, दोनों के साथ, तो वो मिन जुर्रियती किधर गया? कि जो बात मुझसे की है मेरी औलाद से भी कर। फरमाया जा, वादा हो गया, जो तेरे नक्शे कदम पर होगा मेरे दीन का ठेका उसी के पास रहे। कहो ना सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नहीं वाह। नजर आता आपको? हाँ, एक बच्चे के सर पर टोपी पहनाना मुश्किल हो जाता है। सेठ साहब रोजाना कहते हो पुत्र सर ढांप के रखो, तो सबके बच्चों के सर पर अगर सुन्नत टोपियां आए इतनी सफेद, तो मसला समझ आया कि ठेका आले इब्राहिम का है। वो मुजद्दिद अल्फसानी हो या सानी लासानी हो या नक्शे लासानी हो, सबके चेहरे सुन्नतों से सजा दे, चेहरे सुन्नत से सज जाए, और सैयद आज भी मोहम्मदी रंग में रंग दे मुरीदों को, तो समझ जाओ कि ठेका मुक्का नहीं, करबला वालों ने ठेका निभाया। करबला वालों की औलाद में कयामत तक दीन का ठेका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान ये अल्लाह। कुरान है भाई। आप निरा हसद से बात करोगे तो क्या मिलेगा? ईमान वालों, हसद का मकाम नहीं है, ये तो मोहब्बत का मकाम। कहो ना सुभान अल्लाह। मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, हम उनकी तहजीब करते हैं, तादीब करते हैं, तालीम देते हैं। मुश्किल होता है ना इस लिबास में लाना। अच्छा डब्बा, मेरा पुत्र बड़ा नखरेला, अच्छा डब्बा। हाँ, छब्बा। अब सानी साहब के सामने सारे कस बल निकल गए। लोग तो गंजे हो जाएं तो टोपियां पहनते हैं ना, तो ये जवानी में जब पहन लें, सजा लें ताज नक्शबंदी और चेहरा सजा लें सुन्नत नबवी से, तो समझ आई ना कि इनकी निगाहों में आले इब्राहिम वाली चमक मौजूद है।
इसके लिए सोटे भी नहीं मारते, प्यार से काम हो जाता है। ये दुश्वारी है, जो तरबियत करते हैं बच्चों की उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो आले इब्राहिम का रिश्ता आता है तो उन बाबों की प्यार में जो मार काम नहीं करती, वो उनका प्यार काम करता है। दोस्तों, मसला समझा दिया। अगर समझ आया, ये घर है, ये घर है। और उस घर में एक बीबी की बात आपको बता दूं, ज़ौजा की, आपको समझ आए। एक खातून, ये हदीस पाक सियासता में मौजूद है, बसंदे सही, लोगों ने बड़ा आजमाया। एक कोई बच्चा कहने लगा, जी इरफान शाह ने ख्याली का हवाला दिया है, ख्याली तौर पर दिया है। मैंने कहा, ओ जनेओ, बच्चे लग दे हो साडे, ख्याल रखा करो। ख्याली हवाले देते होते तो 62 साल के तकरीरें ना कर रहे होते। 62 साल मेरी उम्र हो गई। 1975 से मैं जुमा शरीफ पढ़ा रहा हूं। किसी भी रास्ते में गुम हो जाते अगर बेहवाला बात करते हैं। हाँ, सुन लो, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ज़ौजा कितनी पाक। अंसार की एक बीबी हुजूर के पास आई, सहाबिया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हम औरतें ख्वाब देखती हैं, ऐसा ख्वाब देखें जिसका असर सुबह को हम महसूस करें, जागने के बाद महसूस करें कि हमारे कपड़ों पर कोई निशान है। अगर ऐसा महसूस करें तो क्या या रसूलल्लाह हमें तहारत लाजिम है, गुस्ल लाजिम है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर ऐसा देखो तो गुस्ल लाजिम है। वो औरत चली गई। ये घर किसका था? गौर करना, मोमिनों की मां उम्मे सलमा का घर था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब औरत गई, उम्मे सलमा करीब आई, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या पूछती है? फरमाया, तूने सुना नहीं उम्मे सलमा क्या पूछती है? या रसूलल्लाह, सुन लिया, मगर मैं हैरान हूं कि क्या पूछती है। फरमाया, क्या तू औरत नहीं कि तू हैरान है? तू भी तो औरत है, हैरान क्यों है? कहा, या रसूलल्लाह, यही तो हैरानगी है कि मैं आपकी, सिर्फ आपकी ज़ौजा नहीं, मैं पहले आपसे निकाह से पहले शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी मैं, फिर आपने निकाह फरमाया मुझसे। अल्लाह के हबीब, आपके सरे अनवर की कसम, आपके निकाह में आने से पहले भी बचपन से जवानी की हुदूद में मैं दाखिल हुई और फिर आपके निकाह में आई। या रसूलल्लाह, मैंने जिंदगी में ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा। यही तो हैरानगी है कि मैं भी औरत हूं, जवान भी हुई, बच्चों वाली भी हुई, शादी वाली भी हुई, ये क्या मसला पूछती? फरमाया, उम्मे सलमा, जिन औरतों को रब ने अपने महबूब की बीवी होने के लिए चुन लिया, रब ने शैतान के असर से उनके ख्वाबों को भी पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको पूरी समझ नहीं आई? हजरत सानी लासानी के मुरीदो, आपसे ज्यादा बारीक बीन कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बात आपके दिल के करीब जाकर करना चाहता हूं, क्योंकि एक दफा जब आपने महफूज कर ली ना, फिर मुझे पता है कभी जाने नहीं दोगे। बात यह है कि जब हुजूर के निकाह में आना था तब तो ऐसी पाकीज़गी होती नहीं। समझ आई? मुल्ला अड़ा पड़ा है कि मासूम साबित कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मासूम नहीं, मासूम की जोड़ी। समझ नहीं आ रही? हमारा बाबा तो कहता है, मेरे पुत्र दा कद वेख, मेरे पुत्र दी तालीम वेख, मेरे पुत्र दा चलना वेख,
मेरे पुत्र दा बोलना वेख। और दादिया को घर लभी इज्जत आला ते मैनू नूं भी लिया के दई कुछ जचदी फबदी, पुत्र नाल खड़ी को जी ना लगे, जोड़ी सोहनी लगे। ओए आयशा ओ हफ्ता ओ खदीजा की जोड़ियां अपने हबीब से किसने मिलाई? रब ने, रब ने। ओए हमारा बाबा तो दुनिया को फपती जोड़ी दिखाना चाहता है, रब सबसे पहले तो फपती जोड़ी अपने हबीब की खुद देखना चाहता है। फिर सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर सईदा शरीफ। क्या समझ रहे हैं आप? हुजूर से पूछा हजरत फातिमा ज़हरा ने, बाबा जान मेरा रिश्ता अली मुर्तज़ा से कर रहे हैं। फरमाया हाँ। तो चुप कर गई, बोली नहीं। फरमाया मेरे रब कहता है ना इस जैसा कोई हिलम वाला, ना उस जैसा कोई इल्म वाला, और ना उस जैसी शुजात वाला। बेटी मैं उससे तेरा रिश्ता कर रहा हूं जिसकी शान मेरा रब बयान कर रहा। दोस्तों बुजुर्गों गौर फरमाना, जिनसे हबीब के रिश्ते किए उनके ख्वाब पाक। अब मौलाना पता क्या कहते हैं? ऐसा तो सोचें तो मासूम हो जाता है। मैंने कहा इसलिए मतलब आपने बहुत ही लुथड़े लोग देखे हैं, आपका पाकों से रिश्ता रहा नहीं, आप बड़े घबरा गए ना। अगर नहीं नजर आता तो दाता साहब की किताब कशफुल माजूब उठा के देखो। दाता साहब फरमाते हैं अबू हनीफा इमाम आजम फना फिर रसूल हो गए। ये दाता साहब के लफ्ज हैं कशफुल माजूब में। अबू हनीफा फना फिर रसूल हो गए। सुनना सुनियो, दाता साहब फरमाते हैं फानी हो गए तो आप अपनी जात फानी हो गई तो बाकी कौन रहा? फरमाया रसूल। इन्होंने खुद को मिटा लिया रसूल पाक के इश्क में, मोहब्बत में। तो फानी का मतलब है ये मिट गए वो बाकी हो गए। ये मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं आपको बताता इसके ज्यादा। अब क्या नतीजा दे रहे हैं दाता साहब? कशफुल माजूब तर्जमे वाली देख लेना। अगर आप यहां तो खैर बड़े बड़े साहब इल्म बैठे तो फारसी भी जानते हैं। दाता साहब फरमाते हैं जो रसूल बाकी रह गए ना, बाकी हैं, ये फानी हो गए। अबू हनीफा फानी हुए किसकी जात में? हुजूर की जात में। हुजूर बाकी हो गए। हुजूर है मासूम, उनसे खता सादिर नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये इनकी सिफ्त बका आ गई अबू हनीफा में तो अबू हनीफा भी गलती नहीं करता। वाह 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 वाह। मैंने कहा मौलवी जी सुभान अल्लाह, हमारी बात करना आसान है। इरफान शाह से, इरफान जैसा है, मैं गोला मारो इरफान फरान हूं। गल दाता गंज बख्श दी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा फतवा दाता साहब पे। अबू हनीफा गलती नहीं करता, अबू हनीफा गलती नहीं करता। क्यों? इसलिए कि जिसकी जात में फना हो गया वो गलती नहीं करता। अब समझ तुझे आई? हिफाजत इतनी छोटी चीज नहीं है। तो पैरे लग जाते नहीं, पैरे लग जाते। मैं अगर करामतों का बाब खोलूं ना तेरे सामने के बाबों ने किस तरह अपने मुरीदों की इज्जत की हिफाजत की है, इसका वक्त नहीं। हाँ कोई मौका ऐसा आएगा तो मैं बयान करके बता दूंगा आपको। आज के दौर के सूफिया ने ये कर दिखाया। तुम्हें पता नहीं क्यों ये मुश्किल लगता है कि अगर ये समझ ले ये तो मासूम होता है। मैंने कहा तू तो मासूमां ने भी जड़ी तारीफ की है भाई, सदके ही जाइए, वो भी खता करते हैं और इत्यादि करते हैं।
मैं कोई इज्तिहाद ही नहीं करते नबी। क्यों? वो तो वही के साथ रहते हैं, उनको इज्तिहाद का कब मौका होता है। कहते जी फलाने मौलवी साहब ने क्यों लिखा है? मैंने कहा उन तो लिख दिया, तुम्हें समझना नहीं आया। वो जहां लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, इज्तिहाद जो इस्तिलाही है वो नहीं, इज्तिहाद लुग़वी, कोशिश करना। जैसे ला तो हर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिह, हुजूर जल्दी जल्दी वही को पढ़ते थे। रब ने फरमाया अपनी जबान तेजी से अभी मत चला। क्यों? कि तू कोशिश कर रहा है कि कुरान कहीं भूल ना जाए। तेज पढ़ने से नहीं आएगा, ये तेरे रब के जिम्मे है। हम ऐसे पढ़ाएंगे कि भूलेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात तवज्जो से करो। सुखन शनास ना ही दिलबरा, खता ईजास ना जास। जिथे तू हथ पाना है उथे खता नहीं, खता तेरे विच। क्यों? खता मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी में नहीं आती। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क अबू हनीफा को खता पर नहीं जाने देता, वो बदअतुम मिन्नी को खता पर। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान सैयदाए कायनात, नाराए रिसालत। नहीं समझ आती तुम्हें? फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर है, जिगर। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझ आई? जो मुस्तफा वादी हमरा में अपने एक सैयद बेटे की सुनते कज़ा नहीं होने देता, अल्लाह अल्लाह, वो जिगर बेटी के लिए खता होने देता। मासूम हम नहीं कह रहे, ना मासूमा कह रहे हैं, पर मासूम का पैरा बता रहे हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। ये है मासूम का पैरा, जो हमारी सुनते नफलों तक निगाह रख सकते हैं, वो पहले दर्जे में अपनी बेटी पर निगाह नहीं रख सकते। आपके फतवों के लिए छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। सुनो, बेटी भी सिर्फ बेटी नहीं, खुदा की कसम। अल्लामा कहता है नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरी। हर बेटी बाप की आंख का तारा हो सकती है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख का नूर, जिसको अल्लामा कह रहे हैं, आंख किस कब आंख होती है? जब उसमें नूर होता है। आंख इस ढेले का नाम नहीं है, इसके अंदर जब तक नूर होता है। अल्लामा इकबाल एक सियाने बंदे हैं, क्या कह रहे हैं? चश्मे रहमतल लिल आलमीन का नूर है फातिमा ज़हरा। हुजूर खुद फरमाए बदअतुम मिन्नी, और इसका तर्जुमा फाजिल बरेलवी कर रहे खुतबात रज़विया में, वाला फिलज़त काबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा है फातिमा ज़हरा। और जिगर पर मदारे हयात है। जाओ हकीमों से पूछ लो, जिगर पर मदारे हयात है। बाजू किसी का कट भी जाए जिंदगी बाकी रहती है, जिगर न रहे जिंदगी बाकी नहीं रहती। मदारे हयात है। हुजूर फरमाते जिगर है मेरा, फातिमा मेरा जिगर है। उम्मत को भी कहा इसका ख्याल रखना, इसकी औलाद का भी ख्याल रखना। मैं एक कुरान देकर जा रहा हूं, दूसरा अपने औलाद छोड़कर जा रहा हूं। तुम मेरे 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 लिए इनकी इज्जत करना, इनसे मोहब्बत करना। अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, इनके साथ मोहब्बत करना मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से। कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। और फिर साथ ये भी फरमा दिया, मन अहब्बा हाज़ैन यानिल हसन वल हुसैन अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती फिल जन्ना।
जो हसनैन से मोहब्बत करेगा, इनकी मां से मोहब्बत व अकीदत रखेगा, इनके बाप से अकीदत व मोहब्बत रखेगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उस उम्मती को वादा देता हूं, वो उम्मती जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ जाएगा। इसकी तकरीर लंबी है, इस हदीस की मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूं, लेकिन मैं गुफ्तगू समेटते हुए आपके पास सिर्फ 3 लफ्ज पेश करता हूं और उसकी भी तशरीह नहीं करूंगा कि वक्त बहुत हो गया। हजरत आयशा तो सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत फातिमा ज़हरा के लिए क्या बोल रही हैं? फरमाती हैं, मारा ए तो अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा हदियन कलामन दल्लन समतन मशियन। मैंने किसी एक को भी फातिमा ज़हरा से बढ़ के सबसे ज्यादा मुशाबिह रसूलुल्लाह के फातिमा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, एक दफा गूंज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन बयान कर रहा भाई? हजरत आयशा सिद्दीका। हजरत आयशा सिद्दीका, इसका मतलब है हजरत आयशा सिद्दीका को नबी की औलाद उस नजर से देखना नसीब था जिस नजर से हजरत आयशा के बाप नबी को देखा करते थे। अगर ऐसा ना होता तो हजरत फातिमा में ये ना नजर आता, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर का क्या फरमान है, बुखारी उठा के देखो। आप फरमाते उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा करो। हज़रत आयशा ने हजरत फातिमा में हुजूर को देखा। आप फरमाते हैं सबसे मुशाबे हैं, कलाम ऐसा करती हैं जैसे हुजूर करते, बैठती ऐसे हैं जैसे रसूल बैठते थे, चलती ऐसे हैं जैसे रसूल चलते थे। हदियन, इनकी सीरत ऐसी है जैसे हुजूर की सीरत है। अब बोल लो मुसलमानों, बेटे बेटियां होते हैं लोगों के, हमारे भी हैं, जरूरी नहीं कि बाप की तरह हो। ये फातिमा की तारीफ हो रही। फातिमा सिर्फ बेटी नहीं, हदियतुर रसूल है, सीरतुर रसूल है, कलाम रसूल है, मशीर रसूल है। उनका चुप करना रसूलुल्लाह की तरह, वकार वाला, कलाम रसूलुल्लाह वाला, सीरत रसूलुल्लाह वाली, बातिन रसूलुल्लाह वाला, रूहानियत रसूलुल्लाह वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, तमाम शुर्रा लिख रहे हैं हदियन व दल्लन व समतन। ये तीनों सिर्फ आपके बातिन पर दलालत करते हैं। आप सोचती ऐसी थी जैसे रसूल सोचते, आपके कल्ब की पाकीज़गी ऐसी थी जैसे रसूलुल्लाह के कल्ब की पाकीज़गी। दाता साहब के उर्स पर मैंने ये मजमून पूरी तफसील से, ये फितना शुरू होने से पहले बयान कर दिया था। समझा करो इन बातों को कि 6 महीने पहले क्यों बयान किया था, दाता साहब के उर्स पर क्यों किया था, क्योंकि दाता साहब ने ये मसला बयान फरमाया हुआ है। सीरत उनकी हुजूर जैसी, रूहानी फिजा कल्ब की हुजूर जैसी, सोच उनकी हुजूर जैसी। लिहाजा कलाम खत्म करता हूं। इनकी हयात सब बहनों भाइयों से ज्यादा, लेकिन फिर भी 28 वर्ष की उम्र में विसाल फरमाया। सिर्फ 28 वर्ष उम्र थी, 28 वर्ष जी, विसाल फरमाया। इतना भी क्यों जी, भाई तो इस उम्र को भी नहीं पहुंचे कि लूई फूट जाती। कुछ समझ आई?
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, फरमाया मर्द हो जाते तो नबी बनाता। क्यों? कि इब्राहिम के बेटे नबी, उनके पोते नबी, उनके पड़पोते नबी। मेरे हबीब का बेटा जवान हो जाए, मर्द बन जाए और नबी न बने, शान में कमी आती है। नबी बने तो खत्म नबूवत की मोहर टूटती है। हबीब, रंज दे सकता हूं तुझे, लेकिन दूसरा खातमन नबीयीन नहीं लाऊंगा। बेटे उठा लूंगा, नबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नबी बनाऊं जवान हो जाएं तो या अल्लाह दिए ही क्यों? न देता, फरमा न देता तो कोई मुनाफिक कहता बेटियां पैदा कर ली, बेटा पैदा करने की शायद मोहम्मद में सलाहियत नहीं। बेटे दे के साबित किया कि मेरा मोहम्मद पूरा मर्द भी है। सिर्फ बेटियां पे कल को ये तोहमत आती, फरमाया बेटे दे के साबित किया मोहम्मद मेरा पूरा है। बेटे भी पैदा हुए लेकिन जवान क्यों नहीं होने दिए? खत्म नबूवत की मोहर टूटती। और सुनो, इसलिए खातून जन्नत इतनी जिए हदियतुर रसूल होकर, सीरत रसूल होकर, रूहानियत रसूल होकर, कि औरतें नबिया नहीं होती, नबिया नहीं होती। अल्लामा इकबाल एक जगह इशारा कर गए, फरमाया औरतों को नबी होना होता तो फातिमा पूरा मोहम्मद है। औरतों को नबी होना होता तो फातिमा सीरत और सूरत में पूरा मोहम्मद है, लेकिन पर्दे वाली हैं, और जिनके पर्दा लाजिम होता है तबलीग दीन उनके जिम्मे नहीं की जाती है। वरना ये शान है उनकी, तो जो इस शान के हैं वो पहरे में हैं, हिफाजत में हैं, महफूज अनिल खता हैं, और मासूम और महफूज। मैं बता चुका हूँ, करीब लफ्ज़ हैं। मासूम का माना ही महफूज होता है, लेकिन मासूम शरई वो कोई मुराद न लेता है अहले सुन्नत में, और न लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि इनकी शानें बुलंद हैं, मकाम बुलंद हैं, हम उन पे ईमान रखते हैं। और अहले सुन्नत व जमात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का नाम लेना, अहले बैत नाम लेना, इसको अगर कोई बदबख्त इसको कहे कि ये रिफ्ज़ की अलामत है, तो इमाम शाफी जवाब दे गए हैं इस बात का, अहले बैत से मोहब्बत का नाम रिफ्ज़ नहीं, सहाबा से बुग़्ज़ का नाम रिफ्ज़ है। हम में कोई भी, ओए हम तो तुम्हें समझ ही नहीं, हम तो मुरीद हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, शहनशाह सदाकत के मुरीद हैं हम। अल अत्का का ताज उनके सर पर है, हमें तू सिखाएगा? अहले बैत से मोहब्बत को रिफ्ज़ नहीं कहते। इमाम शाफी कहते हैं अगर ये रिफ्ज़ है तो सबसे बड़ी राफसी मैं हूं। ये रिफ्ज़ नहीं, रिफ्ज़ होता है सहाबा को भौंकना, रिफ्ज़ होता है उम्महातुल मोमिनीन को भौंकना, रिफ्ज़ होता है कुरान पे शक करना। अहले बैत के सीने पाक, अहले बैत के गुलामों के सीने पाक। मैं पहले बता चुका हूं कि रब ने मोमिनीन को भी इज्जत अता फरमाई, लिहाजा अहले मोहब्बत ये पूरा कलाम था, जितने मुख्तसर वक्त में हो सकता था कर दिया। इससे मुख्तसर करने फिर कोई बात समझ नहीं आती, फिर तो क्लिपो क्लिपी हो जाइए ना। तो साडे जमाने च क्लिप औरतां लांदियां सन, जनियां कदी क्लिप नहीं सन